हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। मैं आज क्लास 6 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता रही हूँ, जो कि मैंने 8A बता दिया था और मैं आगे 8B बता रही हूँ। तो देखते हैं। 8B में है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं? परिवर्तनशील। वेरिएबल मीन्स वेरिएबल मीन्स होता है परिवर्तनशील। तो वेरिएबल को हिंदी में परिवर्तनशील कहते हैं और इंग्लिश में वेरिएबल। तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है वेरिएबल। वेरिएबल वो है जिसका कि जो विभिन्न बदलते रहता है। कोई चिन्ह जो विभिन्न न्यूमेरिकल वैल्यू या लेता है वेरिएबल कहलाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब हिंदी में अंकीय मूल्य। जैसे इंग्लिश में ए सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। मतलब कोई चिन्ह जो है विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, वो वेरिएबल कहलाते हैं। वो हमेशा बदलते रहते हैं, कभी माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस। और तो मैं इंग्लिश में तो आपके किताब में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, जो RS अग्रवाल का बुक है। वेरिएबल कोई चिन्ह जो विभिन्न न्यूमेरिकल वैल्यू तो अंकीय या सांख्यिक मूल्य लेता वेरिएबल कहलाता। अब वेरिएबल अब बता दिया। अब कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जो वो है जो स्थिर रहता है। कोई चिन्ह जिसका कि मूल्य स्थिर रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो कांस्टेंट कहलाता। तो हिंदी में लिख देते हैं। इंग्लिश में तो आपके बुक में लिखा ही हुआ ही है। कांस्टेंट का हिंदी क्या होता है? स्थिर। तो जो चिन्ह जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता कांस्टेंट कहलाता। अब मैं आपको बता रही हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो शुरू में तो मैंने आपको पूरा अलजेब्रा का बता दिया था, पूरा एक दिन। तो आगे मैं इसका और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटियोनियल। तो मोनोमियल वो है जिसमें केवल एक टर्म होते हैं, जैसे 5x। तो इसमें सिर्फ एक टर्म है। और डायनोमियल वो है जिसमें दो टर्म रहते हैं, जैसे 5x + 2y। और ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म रहते हैं, जैसे 5x + 2y + 1z या 2z। तो ये ट्राइनोमियल हो गए। अब क्वाड्रिनोमियल भी वही हुआ जिसमें 4 टर्म रहते हैं, जैसे 1x + 2y 3z + 6b। तो हो गए ये क्वाड्रिनोमियल्स। तो मैं इसका डिफिनेशन भी हिंदी में लिख देती हूँ, जो कुछ आपको काम
आ सकता है। पहला मोनोमियल्स, जिसमें केवल एक टर्म रहते हैं, जिसमें केवल एक टर्म मतलब पद रहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे फाइबर। दूसरा बायनोमियल, जिसमें दो टर्म रहता। एग्जाम्पल 5x + 3y। तीसरा ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म रहता। एग्जाम्पल 5x + 3y + 2z। चौथा क्वाड्रिनोमियल्स, जिसमें फोर टर्म रहता। जैसे 5x + 3y + 2z + 3b। इसके नाम से ही पता चलता है। जैसे मोनो मतलब 1, बाय मतलब 3, ट्राई मतलब बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब क्वाड्री, नोमियल मतलब 4। सबके नाम से ही पता चल रहा। आगे है फैक्टर। फैक्टर जो है जैसे गुना में जैसे 3 गुना 4 गुना 5, ये सब जो है जो आपस में खुद से गुना होते हैं, ये फैक्टर कहलाते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं हिंदी में फैक्टर। जब दो या अधिक नंबर या लिटरल, जैसे लिटरल कौन कहलाता, आपको तो बता दिए थे, लिटरल ABC XY ये सब लिटरल्स हुए। तो जब दो या उससे अधिक न्यूमेरल्स या लिटरल मल्टीप्लाइड किया जाता, तो वे एक दूसरे के फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट कहलाते हैं। हो गया। अब आगे है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणक। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स में कोई भी फैक्टर मतलब अवयव, फैक्टर मतलब जो मतलब आपस में बताए कि जो अपने में गुना करते हैं, जैसे 3 गुना 4 ये सब हुए फैक्टर। और जैसे कि कोई है फैक्टर 5xy, तो इसमें कोफिशिएंट हुए 5xy में 5 हुआ xy के कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट को
कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और लिटरल्स में कोई भी फैक्टर मतलब अवयव, इसको हिंदी में कहते हैं, या कारक फैक्टर गुणक कहलाता, मतलब कोफिशिएंट कहलाता। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ 5xy है, तो ये 5xy में 5 है कोफिशिएंट ऑफ xy का। उसी तरह x है कोफिशिएंट 5y का, x इज कोफिशिएंट ऑफ 5 और y का। उसी तरह y है 5x का, इन 5xy y इज कोफिशिएंट ऑफ 5x। समझ गए होंगे आप कि क्या है कोफिशिएंट, मतलब कोई भी गुना में जो फैक्टर में जो अवयव है, ये फैक्टर हुए, तो इसमें ये एक दूसरे का गुणक है। जैसे 5x का कोफिशिएंट है x और y दोनों का, और xy है 5 का। उसी तरह अब आगे है कांस्टेंट टर्म, जिसमें जो एक्सप्रेशन में कोई लिटरल नहीं रहता है उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। कोई लिटरल में जैसे कोई मतलब नहीं है, लिटरल कोई भी एक्सप्रेशन में मतलब समीकरण में जब लिटरल नहीं रहता है उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे 3x + 5 में 5 जो हुआ कांस्टेंट टर्म, इसको लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म। एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई लिटरल नहीं रहता है उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। इन एक्सप्रेशन मान लीजिए 3x + 8, इसमें 8 जो है कांस्टेंट, इन 3x + 8, 3x + 8 में 8 जो है कांस्टेंट टर्म है। 3x में x है, लेकिन 8 में कोई y चाहे z नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म हुआ। लाइक टर्म, अब है लाइक टर्म, सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक या सिमिलर टर्म। जैसे कि और एक होता है अनलाइक टर्म, जब एक दूसरे के विपरीत रहता है तो द टर्म नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक या dissimilar term. In the expression 6x square plus y plus 5xy square plus 8xy minus 7x
7y(x² में इसमें 6x² y and -7x² जो है लाइक सिमिलर है। आपको लिख के बता देती हूँ। लाइक टर्म सेम लाइक या सिमिलर टर्म। एग्जाम्पल 6x² y + 5x y² -8x y -7x² y। तो इसमें 6x² y और ये 7x² y है लाइक टर्म, इज लाइक टर्म, क्योंकि इसमें भी 6 है और ये 7 है जो कांस्टेंट टर्म है, और x² इसमें भी है, x² इसमें, y भी और y भी इसमें, इसलिए ये है लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म जब सेम टर्म नहीं रहता है तो डिसिमिलर या अनलाइक टर्म कहलाता। अब जैसे इसी समीकरण में आप देख लीजिए, इसमें -8x y और 6x² y जो है अनलाइक, मतलब एक जैसा नहीं है। तो एग्जाम्पल अब दूसरा आपको दे देते हैं, जैसे 6² y + 5x² y -2x y -3x 3y3। इसमें ये दोनों सेम है और ये दोनों है अनलाइक टर्म। 2x y और 3x 3y3 इज अनलाइक टर्म। तो आज मैं आपको इतना बता दी हूँ और आगे मैं बनवाऊँगी मैथ। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।